ॐ सहना ववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। विशुद्ध मनुस्मृति चतुर्थ अध्याय। गृहस्थियों का प्रसंग चल रहा है। पिछली कक्षा में अर्थ की शुचिता पर, धन कैसे कमाए, इस विषय पर विचार किया था। अब आगे गृहस्थों के प्रसंग में ही कहते हैं, अतो अन्यत मया वृत्त्या जीवंस्तु स्नातको द्विजः स्वर्गायुष्य यशस्यानि व्रतानि मानि धारयेत्। अतः इसलिए स्नातकः द्विजः, स्नातक गृहस्थ द्विज, अन्यतमया निर्धारित वृत्तियों में से अपेक्षाकृत किसी श्रेष्ठ वृत्तिया जीविका से जीवन निर्वाह करते हुए स्वर्ग आयुष्य यशस्यानि इमानि व्रतानि धारयेत्, इस लोक का सुख और मुक्ति के सुख, आयु और यश बढ़ाने वाले इन व्रतों को धारण करे। तो जैसा कि पूर्व की कक्षा में कहा कि तृतीय अध्याय में अन्न की शुचिता पर, अन्न के समर्पण पर चर्चा की गई और चतुर्थ अध्याय में धन के विषय में चर्चा की गई। अन्न को शुद्ध पवित्र रखना, गृहस्थी के द्वारा जो भोजन होवे वो विघशासी और अमृत भोजी होवे, इस प्रकार का गृहस्थी भोजन करे। और दूसरा, अर्थ की शुचिता पर वो ध्यान रखें। ये क्या है? ये उसके लिए बड़े व्रत हैं गृहस्थ में रहते हुए, और जब इन व्रतों का वो गृहस्थ पालन करेगा तो उसको स्वर्ग के सुख भी मिलेंगे और मुक्ति का सुख भी मिलेगा। इसका अर्थ क्या है कि ये सीढ़ियाँ हैं, ये माध्यम हैं, ये साधन हैं आगे बढ़ने के। और क्यों व्यक्ति जकड़ा रहता है और क्यों व्यक्ति छूट पाता है, ये दोनों बातें पिछले प्रसंग में बता दी। तो यहाँ पर कहा कि देखो, जो अपेक्षाकृत श्रेष्ठ हो उस श्रेष्ठ प्रकार का अनुसरण करें। कुछ लोग मिश्रित कर्म करेंगे, कुछ लोग शुभ कर्म करेंगे। तो इनमें अपेक्षा कंपैरिजन करेंगे, तुलना करेंगे तो क्या श्रेष्ठ है? जो शुभ कर्म है वो श्रेष्ठ है। कैसी आजीविका श्रेष्ठ है? जिसमें प्राणियों की नाम मात्र की भी हिंसा ना हो, जिसमें प्राणियों को कष्ट ना होवे, उस प्रकार की श्रेष्ठ आजीविका का चयन करना चाहिए। उसका वर्णन करते हुए गृहस्थ धर्मों का और गृहस्थ व्रतों का पालन गृहस्थी को करना चाहिए। आगे कह रहे हैं, वेदोदितं स्वकं कर्म नित्यं कुर्याद् अतन्द्रितः तद्हि कुर्वन् यथा शक्ति प्राप्नोति परमां गतिम्। द्विजा स्वकं वेदोदिकं कर्म, अपने वेदोक्त कर्म समूह को अतन्द्रिता नित्यम कुर्यात्, आलस्य प्रमाद छोड़कर सदा किया करे। तत ही यथा शक्ति कुर्वन, उस कर्म समूह को प्रयत्न पूर्वक करते हुए द्विज निश्चय ही परमाम गतिम प्राप्नोति, सर्वोत्तम गति, सुख और मुक्ति को प्राप्त करता है। ऋषि दयानंद संस्कार विधि में कहते हैं कि ब्राह्मण आदि द्विज वेदोक्त अपने कर्म को आलस्य छोड़ के नित्य किया करें। उसे अपने सामर्थ्य के अनुसार करते हुए वे मुक्ति पर्यंत पदार्थों को प्राप्त होते हैं। यानी आपको स्पष्ट हो जाना चाहिए क्या है, सीढ़ी है, ये चरण है। जो द्विज हैं ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य, वो क्या करेंगे? वेदोक्त कर्म करेंगे, अपने वर्णाश्रम धर्म का पालन करेंगे, अपने अपने वर्ण का, अपने अपने आश्रम धर्म का पालन करेंगे।
और जो गृहस्थ में होंगे वो गृहस्थ के लिए जो कर्तव्य कर्म निर्धारित किए हैं, क्या किए हैं कि पंच महायज्ञ करो सबसे पहले तो, और सबको खिलाने के बाद खाओ। इससे आपके अंदर देवत्व का विकास होगा, दया के गुणों में अभिवृद्धि होगी, और प्राणियों को कष्ट नहीं देना है। एक तरफ तो प्रार्थना करेंगे सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयः, एक तरफ ये प्रार्थना करेंगे सुखी वसे संसार सब दुखिया रहे न कोई, भगवान सबका भला करे। एक तरफ इस प्रकार की प्रार्थनाएं चल रही हैं, और दूसरी तरफ क्या चल रही है, दूसरी तरफ चल रही है प्राणियों की हिंसा। गलत माध्यमों से, गलत तरीके से, गलत मार्गों से क्या कर रहे हैं, धनोपार्जन कर रहे हैं। और वो धनोपार्जन कैसा है, हिंसित है, छल कपट निंदा चुगली से ओतप्रोत है, कुटिलता से भरा पड़ा है। उससे क्या क्या हो रहा है, स्वयं के तन मन की हानि, परिवार के तन मन की हानि, समाज के तन मन की हानि और राष्ट्र की हानि। अब लोग क्या मानते हैं कि घृणित आजीविका तो ये है जी कि हम तंबाकू का व्यापार ना करें, शराब ना बेचें, मांसाहार ना करें, मांस का विक्रय क्रय ना करें, वेश्यावृत्ति ना करें, स्मगलिंग ना करें, ड्रग्स अफीम का धंधा ना करें। लोग इनको मानते हैं, ये तो बड़ी चीज़ें हैं। लेकिन यहाँ तो ये बात कह दी कि पैसा कमा रहे हो तो शरीर को नहीं तोड़ना है, धन कमाने के चक्कर में शरीर का नाश नहीं करना है, शरीर को कष्ट नहीं देना। पहली बात ये कही। दूसरी बात ये कही कि प्राणियों की हिंसा ना हो। अब प्राणियों की हिंसा ना हो तो प्राणियों की हिंसा में लोगों ने बस यही मान लिया कि मांसाहार आदि, शिकार आदि। ना भाई, ऐसा नहीं है। बहुत सारा कर्म है जिसमें प्राणियों की हिंसा होगी, उस कर्म को त्याग दो, उस कर्म को छोड़ दो, और जो शुद्ध कर्म है उनको अपनाओ। और यदि शुद्ध कर्म आप नहीं अपनाते हैं तो जिनमें कम से कम हिंसा हो उन कर्मों को करो, और जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा अहिंसा हो उस कर्म को करो। तो खेती जो है, खेती में हिंसा और अहिंसा का रेशो निकाल करके देखेंगे तो हिंसा कम है और अहिंसा ज़्यादा है। प्राणियों को कष्ट कम है और प्राणियों को के लिए उपकार अधिक है। खेती की जो संरचना विधाता ने की है वो बलि वैश्य देवयज्ञ से कम नहीं है। खेती कर्म जब करते हैं तो सबसे पहले जो भूमिस्थ जीव जंतु हैं उनके प्राण संकट में आते हैं, क्योंकि कुछ ऐसे होते हैं जो सूखे मिट्टी में रहते हैं, मिट्टी के अंदर पानी नहीं भरा है तो उनका जीवन चलता रहता है। तो जिन्होंने खेती की है वो देखते होंगे कि जब पहले पहल खेत में पानी डाला जाता है तो जैसे जैसे जहाँ जहाँ पानी आता है वहाँ से कीड़े बाहर निकल करके आते हैं, तो उनका घर तो टूट गया और वो तैरने लग गए। जैसे ही वो बाहर आए तो पक्षी आए और पक्षियों ने उनको खा लिया। ये व्यवस्थाएं हो गई। निमित्त तो कौन बना? निमित्त तो पानी बना, पानी डालने वाला व्यक्ति बना। बारिश को छोड़ देते हैं पर किसान की बात कर लेते हैं। फिर वो उसमें हल चलाता है, थ्रेसर, बाद में थ्रेसर से कटाई करता है, प्लाऊ चलाता है, जो अलग अलग साधन होते हैं ट्रैक्टर से बांध करके जिससे खेत की जुताई होती है। तो जुताई करने से जैसे केंचुआ है वो कट जाता है, कई प्राणी कट जाते हैं, ठीक है। तो बहुत सारा वहाँ पर जीवों की हिंसा होती है। लेकिन जब खेती होती है, जब पौध रोप दी जाती है, बीज अंकुरित होने लगता है, फूल आने लगते हैं, फल आने लगते हैं, तो कई गुना जो प्राणी हैं उनका जीवन विकसित हो जाता है, उनका विकास हो जाता है, उनका उद्धार हो जाता है। तो भूमि के भीतर के प्राणी, उनको भी उससे लाभ होता है। भूमि के ऊपर रेंगने वाले प्राणी, उनको भी लाभ होता है। जो आकाश में उड़ने वाले पक्षी हैं उनको भी वो अन्न चारा मिल जाता है। धरती पर जो ग्राम्य पशु हैं उनको भी लाभ मिलता है, ठीक है। तो प्राणियों को सबसे पहले उनका हिस्सा मिल जाता है उस कर्म में। प्राणियों को, जो छोटे प्राणी हैं उनको सबसे पहले हिस्सा मिल जाता है, और बड़ा प्राणी जिससे वो खेती हुई, गाय भैंस बैल, जो बड़ा प्राणी था उसको उसका बड़ा हिस्सा मिलता है। ध्यान देना,
आप किसी किसान के पास जाकर के देखना, अथवा जो उन्होंने खेती की वो समझेंगे, उसका बड़ा हिस्सा, बड़ा भाग किसके पास जा रहा है, जिसको भूसा बोलते हैं, चारा बोलते हैं, वो किसके हिस्से में जा रहा है, जिसने उसमें जुताई की, उसी गाय भैंस के माध्यम से, बैल के माध्यम से ही तो वो सारा कार्य हुआ, उसी के हिस्से में वो सबसे ज़्यादा चारा, यानी 6 महीने के लिए या वर्ष भर के लिए उसके लिए भोजन की व्यवस्था उसी से होती है, क्योंकि वहाँ उसने परिश्रम किया। फिर क्या हुआ, समाज को डिस्ट्रीब्यूट हुआ वो अन्न, पूरी प्रजाओं के लिए बटा, प्रजाओं को बटा, अग्निदेव को गया, मंदिर के लिए गया, पंडित जी के लिए गया, आखिरी में किसान के पास आया। तो वो बलि वैष्णव देवयज्ञ से कम नहीं है। तो उस कर्म को करने के लिए कहा है कि ठीक है, अगर आप शुद्ध आजीविका नहीं कर सकते हैं तो उस प्रकार की आजीविका कर लेवें जिसमें प्राणियों को कम से कम हिंसा हो, कम से कम प्राणियों को कष्ट पहुंचे और ज़्यादा से ज़्यादा प्राणियों का उपकार होवे। तो उस कर्म के लिए वहाँ पर समर्थन कर दिया। तो ऐसे ऐसे कर्म कर सकते हैं, ऐसा व्यापार कर सकते हैं, ऐसा धंधा कर सकते हैं जिसमें प्राणियों को या पर्यावरण को या जलवायु को कम से कम नुकसान हो उसके करने में, लेकिन करने के बाद लाभ ज़्यादा हो। ये बात ध्यान रखें। देखो, कुएं का पानी कुएं में जा रहा है, कुएं की मिट्टी कुएं में जा रही है। खेती के करने से जो कुछ भी हानि, हिंसा कुछ भी हुई, वो खेती होते समय, फसल आते समय वो सब पूरा हो गया, उसका हिस्सा कंप्लीट हो गया। तो ऐसे ही सब व्यापार करें कि व्यापार धंधे जब आरंभ करेंगे, चिमनी लगाई जाएंगी, फैक्ट्री लगाई जाएंगी, कुछ भी लगाई जाएंगे, तो शुरुआत में क्या होगी, हिंसा होगी, प्राणियों की उसमें हिंसा हो जाएगी और पर्यावरण दूषित होगा। लेकिन जो प्रोडक्ट निकल करके आए, जो चीज़ें निकल करके आए, वो ऐसी हों जो पर्यावरण के लिए हितैषी हों। अगर नहीं निकल करके आ रही हैं तो जो वो काम कर रहा है उसको 10 गुना पर्यावरण को शुद्ध करने की जिम्मेदारी उसकी है। अगर कोई फैक्ट्री वाला है, उसके फैक्ट्री से धुएं निकलता है तो हजारों पेड़ लगाने की जिम्मेदारी उसकी है, जल को स्वच्छ रखने की जिम्मेदारी उसकी है, एनवायरनमेंट को सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी उसकी है। और सरकार को सबसे ज़्यादा टैक्स भी उसी से लेना चाहिए। किस क्षेत्र में? पर्यावरण के संरक्षण के क्षेत्र में। और वो उसका कर्तव्य कर्म धर्म होना चाहिए, क्योंकि उसके कारण से पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है। तो उसकी जो अर्निंग है, जो आय है, आय का बहुत बड़ा हिस्सा उसकी घाटापूर्ति, क्षतिपूर्ति में जाए। क्योंकि धंधा क्यों कर रहे हो? धंधा इसलिए कर रहे हो कि आपके परिवार का योगक्षेम हो, इसलिए कर रहे हो ना। पाप तो नहीं कमाना, पाप नहीं कमाना है। पाप कमाओगे, गलत तरीके से आजीविका करोगे तो जैसा कल की कक्षा में कहा कि वंश का नाश होगा, आचार भ्रष्ट होगा, परिवार, संतति बिगड़ेगी, शरीर बिगड़ेगा, सब कुछ बिगड़ जाएगा। तो इसमें यही कह रहे हैं कि आलस्य को छोड़ देवें, प्रमाद को छोड़ देवें। जो भी गलतियां होंगी गृहस्थ से धन कमाते समय में, वो आलस्य प्रमाद से होगी। व्यक्ति कर बैठेगा, जानता है कि नहीं करना पर कर बैठेगा, इसी को आलस्य प्रमाद बोलते हैं। जैसे कि आज के समय में सब किसान जानते हैं कि जहर नहीं बेचना है, जहर मतलब पेस्टिसाइड, लेकिन आलस्य प्रमाद के कारण वो बेच रहे हैं, वो ऑर्गेनिक कृषि फार्मिंग पर नहीं आ रहे हैं। तो वो उनका दोष है, उनकी कमी है। तो कोई भी गृहस्थ अर्थ उपार्जन में क्या ना करे, आलस्य प्रमाद ना करे, उसको छोड़ करके अपने सामर्थ्य के अनुसार वो कर्म करे। वो कर्म कैसा होगा? वो मुक्ति पर्यंत पदार्थों को प्राप्त कराने वाला होगा। जब आप अपने वर्तमान आश्रम को ठीक से पालन करोगे, तो जब ठीक से पालन करोगे तो समय पर आप उससे विदा भी ले लोगे। और चूंकि आपने बहुत कुछ काला पीला नहीं किया है, तो वानप्रस्थ में आपको ज़्यादा पुरुषार्थ करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, आपका मार्ग प्रशस्त हो जाएगा। ये इनका उद्देश्य है, ये कहने का भाव है। आगे, न हेतार्थान प्रसंगेन न विरुद्धेन कर्मणा न विद्यमानेषु अर्थेषु नार्त्यामपि यतः ततः। गृहस्थ द्विज प्रसंगेन वस्तु के अभाव आदि के अनुसार अधिक मूल्य लेकर अर्थान न इहेत धन की इच्छा न करे, विरुद्धेन कर्मणा न
शास्त्र विरुद्ध या धर्म विरुद्ध कार्यों से भी धन संचय न करे। अर्थेषु विद्यमानेषु न, पर्याप्त धनों के होते हुए अधिक धनों का संग्रह न करे, अर्थात जमाखोरी न करे। आर्त्याम अपि यतः ततः न, आपत विपत्ति या कष्ट में होते हुए भी शास्त्र विरुद्ध उपायों या अनुचित उपायों से धन न कमाए। ऋषि दयानंद कहते हैं, गृहस्थ कभी किसी दुष्ट प्रसंग से द्रव्य संचय न करे, न विरुद्ध कर्म से, न विद्यमान पदार्थ होते हुए उन्हें गुप्त रख के, दूसरे के छल करके, और चाहे कितना भी दुख आ पड़े तथापि अधर्म से द्रव्य संचय कभी न करे। अब इस प्रसंग को और अच्छे से समझने की आवश्यकता है। वस्तु के अभाव में अपनी इच्छा के अनुसार मूल्य लेकर क्या होता है, मांग ज्यादा है किसी प्रोडक्ट की, किसी पदार्थ की, किसी वस्तु की रिक्वायरमेंट अधिक है, डिमांड ज्यादा है, और वस्तु का अभाव है, वस्तु कम है, शॉर्टेज है, तब क्या होता है, उस वस्तु की वैल्यू व्यक्ति बढ़ा देता है, उसको लाभ का धंधा बना देता है। जैसे कि कोरोना काल, क्योंकि कोरोना काल का उदाहरण सभी देते हैं, और ये भीषण त्रासदी आप सब ने, हम सब ने देखी है, ये हमारा सौभाग्य और दुर्भाग्य दोनों ही हैं। तो मास्क जो है बहुत महंगे मिले थे, वेंटिलेटर महंगा था, ऑक्सीजन सिलेंडर महंगा था, एम्बुलेंस महंगी थी, सैनिटाइजर महंगा था, और जो कुछ भी साफ सफाई के साधन हैं वो सब महंगे थे। तो ये तो साफ सफाई की बातें हैं। इसके अतिरिक्त फल, दूध, सब्जियां, दैनिक उपयोग की चीज़ें, रसोई के सामान, सारे के सारी चीज़ें क्या थी, महंगी हो गई। महंगी क्यों हो गई? मांग अधिक और वस्तु कम। तो ये क्या था? ये अधर्म पूर्वक व्यवहार था। बहुत सारे लोग जो लखपति थे वो करोड़पति से अरबपति पर पहुंच गए। उन्होंने आपदा को अवसर बना लिया। वो धर्मात्मा नहीं कहे जाएंगे, उन्होंने अपनी उदर पूर्ति कर ली, अपनी दूसरी तीसरी पीढ़ी के लिए कमा करके रख लिया। यानी वो एक प्रकार से वो भविष्य में वो नष्ट ही होने वाला है। कुत्तेवत, स्वानवत उनके पुत्र पुत्रादिक उस धन का नाश ही करने वाले होते हैं, क्योंकि धर्मपूर्वक धन नहीं कमाया गया है। तो रास्ता गलत है, तो गलत रास्ते में जाने की संभावनाएं अधिक बनी रहती हैं। तो अधिक मूल्य लेकर के वस्तु नहीं बेचना है। तो डेयरी, अब जैसे होता क्या है कि शहर दूर है, अब एमआरपी प्राइस से भी लोग अधिक मूल्य में देते हैं। हम लेकावाड़ा में थे। लेकावाड़ा गांधीनगर से मात्र 5 किलोमीटर दूर है। हमको छाछ की अपेक्षा होती थी, तो वहाँ पर एमआरपी हुआ करती थी पैकेट पर कुछ 10 या 11 रुपए, लेकिन वो 12 रुपए लेते थे और 13 रुपए लेते थे। हम कहते थे भाई ये मैक्सिमम रिटेल प्राइस लिखी हुई है। बोले ना जी, हम तो इतने में ही देंगे, लेना है तो लो, नहीं तो गांधीनगर जाओ। तो ऐसी स्थिति थी। तो कई जगह पर, कई गांवों में, कई स्थानों पर जहाँ पर तालुका, तहसील और बड़े बड़े शॉपिंग मॉल जो हैं, कॉम्प्लेक्स हैं, स्टोर्स हैं, दूर हैं, तो व्यक्ति क्या करते हैं, एमआरपी से भी ज़्यादा मूल्य ग्राहक से वसूलते हैं। तो वो भी क्या है, वो अधर्म है। हालांकि हमारा ये होता था कि हम लौट करके आते थे, भले ही वस्तु का प्रयोग ना हो, पर हम मूल्य से अधिक, जो एमआरपी है उससे अधिक तो नहीं देंगे। एमआरपी पर दे सकते हैं, पर एमआरपी से अधिक देने में अर्थ क्या है, उसके गलत कार्य में सहयोग करना, उसको बढ़ावा देना। इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए हम नहीं जाते थे, नहीं लेते थे। तो ऐसा ना करें। आप लागत मूल्य पर नहीं दो, कोई बात नहीं, पर जो प्रॉफिट मूल्य है उतना तो देख लो। एक फिक्स रेट तो बना लो, एक परसेंटेज तो बांध लो, और कोई भी रेट एमआरपी से तो अधिक नहीं जानी चाहिए। वो मैक्सिमम रिटेल प्राइस होती है, मिनिमम रिटेल प्राइस नहीं होती। तो मैक्सिमम रिटेल प्राइस से भी ज़्यादा देना, वो भी क्या है, अधर्म के अंतर्गत आएगा।
तो इन सब प्रकार की चीज़ों को समझ लेवे। दूसरा क्या किया कि शास्त्र विरुद्ध कर्म से धन संग्रह करने की इच्छा की, जमाखोरी की, जमाखोरी करके महंगाई बढ़ा दी। जैसे वर्तमान में प्याज का सीजन चल रहा है, अभी प्याज सस्ती है, लेकिन बड़े बड़े लोग क्या करेंगे, प्याज को जमा कर लेंगे, आलू को जमा कर लेंगे, बहुत सारी सब्जियों को जमा कर लेंगे, कम मात्रा में वस्तु मार्केट में देंगे। 3 4 5 महीने बाद क्या होगा, वो वस्तु ख़त्म हो जाएगी और फिर जिन्होंने जमा करके रखा था ये उसके दाम बढ़वा देंगे। तो बहुत बड़ा अर्थ का प्रभाव समाज पर पड़ता है। तो वो जमाखोरी भी नहीं करें। अन्न की जमाखोरी होती है, बहुत अनेक प्रकार की चीज़ों की जमाखोरी होती है। तो इसको निषेध किया गया वैश्य के लिए कि व्यापारी जो है, वैश्य वर्ग जो है, इस प्रकार के कर्म ना करे, जमाखोरी वाले ना करे, वस्तु के अभाव में अधिक मूल्य लेकर के और वस्तु को ना देवे। फिर कह रहे हैं कि विपत्ति या कष्ट होते हुए भी शास्त्र विरुद्ध उपायों से, अनुचित उपायों से धन को अर्जित ना करें। जैसे रत्नाकर नाम का डाकू था, कई बार आपको उसका उदाहरण दिया। पूर्व में था तो सैनिक, बाद में जाकर के डाकू बन गया, लोगों को लूटता था। उसको एक बार संत मिले, उन्होंने कहा इस पाप कर्म को क्यों करते हो? बोले अगर ये पाप कर्म होता तो मेरे घर वाले जो है इसमें मेरी सम्मति क्यों देते, इस कर्म को करने की अनुमति क्यों देते? बोले नहीं, ये तेरा पाप कर्म है। तो घर जाता है और घर जा कर के पूछता है कि ये जो मैं कर्म करता हूँ, ये जो धन लाता हूँ मैं, इससे घर बढ़िया चलता है? बोले बढ़िया चलता है। अच्छा एक बात बताओ, ये जो मैं काम करता हूँ ये पुण्य कर्म है या पाप कर्म है? बोले पाप कर्म है। बोले पाप कर्म है तो इसका जब फल मिलेगा तो धन तो सब आपस में बांट रहे हो, बोलो पाप को बांटोगे क्या? बोले नहीं बांटेंगे। तो उसकी बुद्धि खुल गई। बोले ये बात तो गलत है, पाप कर्म मैं करूं और मुझे ही भोगना पड़ेगा, परिवार वाले साथ नहीं दे रहे हैं। तो बोले आपत्ति भले ही बने रहे, लेकिन अधर्म के कार्य नहीं करने हैं, अधर्म से धन नहीं कमाना है। और सबसे ज़्यादा लोग अधर्म से धन कब कमाते हैं? जब विपत्ति है, आपत्ति है। अच्छा, विपत्ति और आपत्ति तो समझ में आती है। कुछ लोग तो आ बैल मुझे मार, वो वाला धंधा करते हैं, रिस्क लेकर के 20 लाख रुपए उनके पास है, ठीक है, नेट प्रॉफिट, नेट बैलेंस उनके पास 20 लाख है, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट ले लेंगे या कोई भी काम लेंगे 80 लाख का लेंगे, 80 लाख का लेंगे। सोचेंगे हम किसी से ले लेंगे, तो अन्य कोई व्यक्ति 20-30 लाख रुपए का सहयोग कर देता है, तो 50 लाख तो हो गया, लेकिन 30 लाख नहीं हुए। अब या तो ये 50 लाख डूबेंगे या ऐसे तैसे जुगाड़ करके 30 लाख का प्रबंध करो। तो फिर वो जुगाड़ चलती हैं, और वो जुगाड़ कैसी होती हैं? आपत्ति वाली, विपत्ति वाली, गलत प्रकार की होती हैं, और उससे व्यक्ति धन अर्जित करता है। ये जो किडनैपिंग होती हैं, ये जो चोरियां होती हैं, स्मगलिंग जो होती हैं, और ये मिलावट वाले जो कार्य होते हैं, ये व्यक्ति कब करता है? जब उसको कुछ आपत्ति, कुछ विपत्ति दिखाई देती है। तो शास्त्रकार कह रहे हैं कि ना भाई, आपत्ति विपत्ति हो तब भी आपको अधर्म से द्रव्य का संचय नहीं करना है। तो इन चीज़ों का विशेष रूप से ध्यान रखने की आवश्यकता है। इन सब को बड़ी प्राथमिकता से कहा जा रहा है शास्त्र में। अगर ये सब चीज़ें रुक जाएं तो समाज का विकास हो जाएगा, परिवारों की उन्नति हो जाएगी, राष्ट्र समृद्ध हो जाएगा। हमारा देश सबसे ज़्यादा इसी चीज़ से प्रभावित रहा है, और इसी के कारण से गरीब गरीब होता चला गया, अमीर अमीर होता चला गया, और मध्यम वर्ग चटनी की तरह पिसता चला गया। और उनके बीच में, अमीर और गरीब के बीच में बहुत बड़ी खाई बन गई। जो गरीब था उसका बाप भी गरीब था, बाप का बाप भी गरीब था, बाप का बाप भी गरीब था, और जो अमीर था उसकी पिछली 7 पुश्तें भी अमीर थीं। यानी कुछ तो बिगाड़ हुआ है ना। और जो मध्यम वर्ग है उसकी भी 6-7 पीढ़ियां उठा करके देख लो, वो भी चटनी की तरह पिसते आ रहे थे, ये भी पिसते चले जा रहे हैं। ये जो अनबैलेंस है, ये अनबैलेंस का कारण यही है कि धर्म के अनुकूल आजीविका न करने। और जो राजा है वो राजा
धर्माचरण वाला ना हुआ, सदाचारी ना हुए, जो सरकारें हुईं उनकी मंशाएं अच्छी ना रही, इसी के कारण से क्या हुआ कि देश ने उन्नति प्रगति नहीं की। आज देश जितना भी उन्नति प्रगति कर पा रहा है, जो गरीब थे वो आज अमीर बन पा रहे हैं, उसका कारण क्या है कि कुछ तो व्यवस्थाएं ठीक हुई हैं, कुछ तो नियम, कुछ तो अनुशासन, कुछ तो धर्माचरण लोगों के भीतर घुसा है। और देखो, यथा राजा तथा प्रजा, अधार्मिक राजा होता है तो प्रजा में अधर्म व्याप्त होता है, और धार्मिक राजा होता है तो प्रजा में धर्म का संचार होता है। परिवार का मुखिया जैसा होता है, उसका कुछ न कुछ प्रभाव परिवार के अन्य सदस्यों पर अवश्य ही पड़ता है। तो संकेत में बहुत कुछ कह दिया। इंद्रियार्थेषु सर्वेषु न प्रसज्येत कामतः अति प्रसक्तिम चेतेषाम मनसा सन्निवर्तयेत। सर्वेषु इंद्रियार्थेषु, सभी इंद्रियों के विषयों में, कामतः न प्रसज्येत, चाहकर कभी ना फंसे, अर्थात उनमें लिप्त होने की कभी इच्छा ना करें। और एतेषाम अति प्रसक्तिम, इंद्रियों के विषयों में होने वाली अति आसक्ति को मनसा सन्निवर्तयेत, मन से संकल्प करके यत्न पूर्वक दूर करें, रोक दें। इंद्रियों के विषयों में काम से कभी ना फंसे और विषयों की अत्यंत प्रसक्ति अर्थात प्रसंग को मन से अच्छे प्रकार दूर करता रहे। ये बात इसी से जुड़ी हुई है, धन के प्रसंग से जुड़ी हुई है। व्यक्ति की किसी न किसी इंद्रिय में आसक्ति थी, कोई कामना थी, कुछ न कुछ लोभ था, किसी न किसी प्रकार का मोह था या क्रोध था, एग्रेशन था, और उसके कारण से क्या हुआ, व्यक्ति ने बहुत बड़ा विनाश कर दिया, न केवल अपना किया और बहुतों का भी कर दिया। तो ये जो धन है, चाहे धर्मपूर्वक धर्म कमाए, अर्थ कमाया जाए या अधर्म पूर्वक कमाया जाए, कैसे भी कमा लो, अगर इंद्रिय आसक्ति है ना तो वो बहुत भारी पड़ेगी। अगर कोई व्यक्ति धर्मपूर्वक अर्थ कमाता है तो उसको अधार्मिक होने में समय नहीं लगेगा, यदि किसी इंद्रिय की आसक्ति अधिक हो गई तो। और जो अभी कम कम अधर्म कर रहा था, जो लोकाचार को फॉलो करते हुए कम कम अधर्म कर रहा था, वो बहुत बड़ा गैम्बलर बन जाए, ब्लफ मास्टर बन जाए, इसमें कोई कमी नहीं है, कभी भी बन सकता है अगर उसके अंदर भी इंद्रिय आसक्ति बढ़ जाएगी तो इससे बचने का प्रयास करना चाहिए। ये जो सट्टा खेलना है, जुआ लगाना है, बैट लगाना है, ये सब इंद्रिय आसक्ति के अंतर्गत आएगा। ये जो शराब पीना है, नशे करना है, व्यभिचार कर्म करना है, जार कर्म करना है, अथवा दैहिक आकर्षण, ये भी बड़ी बात है। लोग क्या चाहते हैं, रोलेक्स घड़ी पहने और बड़े बड़े और महंगे महंगे कीमती आभूषण पहने, लाइफस्टाइल को जिए, ये भी तो आसक्ति है। दूसरे को देख करके प्रभावित होकर के इस प्रकार की लाइफस्टाइल को जीने की इच्छा रखने लग गए। अब ईमानदारी से, पुरुषार्थ से तो ये लाइफस्टाइल मिलने वाली है नहीं, तो कुछ ना कुछ गड़बड़ घोटाला करना पड़ेगा। तो ऐसे होता है। दूसरा, किसी को प्रभावित करने के लिए, एक तो ये होता है कि खुद प्रभावित हो गए, दूसरे की लग्जरी लाइफ को देख करके प्रभावित हो गए तो व्यक्ति गड़बड़ करने लग गया। दूसरा ये है कि किसी को इम्प्रेस करना है, किसी को प्रभावित करना है, किसी को बताना है कि देखो हम कैसे हैं, और उसमें ये इस प्रकार की लाइफ जीने के आदी हो जाते हैं। लेकिन जो इनके माध्यम बनते हैं वो क्या है, वो अधर्म के होते हैं। तो ये सब क्या हुआ, इंद्रिय आसक्ति। तो इस प्रकार से चीज़ों को जानने समझने का प्रयास करना चाहिए कि इंद्रियों के विषय में फंसने का प्रयास नहीं करना चाहिए, विषय शक्ति से बचने का प्रयास करना चाहिए। आगे फिर और हम चर्चा करेंगे। समय के अनुसार कक्षा को यहाँ पर अब विराम करेंगे।